आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम प्राप्ति दत्त है। कहाँ से हो तुम? मैं दिल्ली से ही हूँ। तुमने नीट दिया था? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट था। तो कितना नंबर मिला? 620। तो तुम यहाँ किसके साथ आई? मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ। तो तुम एग्जाम की तैयारी करने के बजाय धरना देने के बारे में क्यों सोच रही हो? क्या रीजन है? एग्जाम की तैयारी अगर मैं दोबारा भी करती हूँ तो फिर क्या गारंटी है कि अगले साल ये नहीं होगा। और घर पे बैठने से बेटर है कि यहाँ पे आके हम प्रदर्शन कर रहे हैं और एटलीस्ट मीडिया कवर तो कर रहे हैं। पहले तो मीडिया कवर भी नहीं कर रहा था ना। ये कवर नहीं कर रहा था क्या? क्योंकि पहले इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आया था ना, तो फिर कहीं पे भी आया ही नहीं था कि नीट का रिजल्ट भी आ गया और सब वही चल रहा था कि भाई तो उधर नई सरकार बन रही थी ना, तो इसीलिए तो एनटीए वाले धीरे से निकाल भी दिए। हमको लग रहा है ज्यादा हल्ला नहीं होगा। हाँ, पर सरकार ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर 24 लाख बच्चों का फ्यूचर? अच्छा, और तुम्हारे मम्मी पापा बोलते नहीं कि रोज जा रहे जंतर मंतर धरना देने? नहीं, मैं आज पहली बार आई हूँ। अच्छा, तो पिछली बार कितना नंबर मिला था तुम? पिछली बार 470 था। तो तुमने तो बड़ा नंबर बढ़ा दिया, 150। हाँ, कितने घंटे पढ़ती थी? 8 से 10 घंटे पढ़ती थी डेली बेसिस पे। तो तुम डॉक्टर क्यों बन? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। बनना चाहते हो? डॉक्टर क्यों? क्योंकि मेरे को मतलब डॉक्टर बनना है, बचपन से सपना था। क्यों लेकिन? क्योंकि लोगों को सर्व करना है और लोगों का ट्रीटमेंट करना है और कंट्री को सर्व करना है। और अब कंट्री हम लोगों के साथ ऐसे कर रही है, तब क्या करें? अरे कंट्री तुम्हारे साथ खड़ी है, ऐसे थोड़ी नहीं। एग्जाम में वो एग्जाम अभी तो देखो मामला अदालत में भी है। अभी तो वैसे काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर आप पिछली बार 620 नंबर पाती तो आपको क्या मिलता और इस बार क्या मिलेगा? पिछली बार 620 पे MBBS आराम से मिल जाता। पिछली बार 620 नहीं, लास्ट जो मिला था कॉलेज MBBS का वो 607 पे मिला था। और इस बार उम्मीद थी कि मैक्स टू मैक्स 615 चला जाएगा, तो कॉलेज तो मिल जाएगा। अब तो चला गया 657 सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो कैसे पॉसिबल है? सब कितना नंबर? 57 नंबर मेरिट ज्यादा गई। हाँ जी। कहाँ से आ गए इतने बच्चे? तुमको लगता है इतने बच्चे तेजी पकड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। चीटिंग हुई है मास लेवल पे। एक लड़की का ऐसा है कि वो बोर्ड में फेल है और उसके नीट में 705 नंबर आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और किसी की मार्कशीट, बड़ा कई मामला सामने आ रहा है। 24 लाख बच्चों में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। बहरहाल ये एक बात ये भी है कि कुछ बच्चे मेरे जानकारी में भी हैं जो 700 के ऊपर भी पाए हैं और 700 के आसपास पाए हैं, और वो छोटी जगहों के, इलाहाबाद बनारस जैसी जगहों के। उनका तो कुछ ऐसा मामला नहीं। तो सब लोगों को तो आप घेरे में आप नहीं कर सकते, कुछ गड़बड़ियाँ होंगी। हाँ, कुछ गड़बड़ी है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या तरीका अपनाया जाए? एक छात्र कह रहे थे ये कि 600 से ज़्यादा जो बच्चे पाए उनका एक एग्ज़ाम और हो जाए। हाँ जी, मेरे को ऐसे अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो मैं तो इसके फेवर में रहूंगी। पर अगर ये जो अभी आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 1500 बच्चों का रीनीट होगा, तो मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। 1563 जिनको ग्रेस मार्क मिला। हाँ, क्योंकि ग्रेस मार्क इससे ज्यादा बच्चों को मिला। अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। अच्छा, एक बात और है कि नीट परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो एनटीए ने रिजल्ट देते वक्त ये कतई और कहीं नहीं लिखा कि इतने बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए। जब ये मामला अदालत में गया है तब केंद्र सरकार की एनटीए ने ये बात कही कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स अलग अलग कारणों से दिए गए और ये परीक्षा फिर से कराई जाएगी। बहरहाल मैं थोड़ा कुछ और बच्चों से आगे की चर्चा करता हूँ। तो कुछ और पेरेंट्स यहाँ पर है। मैंने आपको बताया कि अक्सर से नीट देने वाले बच्चों की संख्या उम्र 20 साल के आसपास या उससे कम ही रहती है, 20-21 साल के। और उस उम्र के बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से घटना सत्याग्रह करने के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए आए। इतना तो नहीं, लेकिन कुछ लोग तब भी, कुछ पेरेंट्स और
कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए मुट्ठी भर, और आजकल विरोध और धरना प्रदर्शन भी आपको मालूम है कितना मुश्किल काम है। तो आप कहाँ से आई? सर मैं महेंद्रगढ़ से आई हूँ, बेरी से। हाँ, महेंद्रगढ़ बेरी से, महेंद्रगढ़ है ना जो रेवाड़ी से आगे। अरे मैं देख रहा हूँ वहाँ से यहाँ आई। हाँ वहाँ से आए सर, क्या करें, बच्चों को बेटी को हक दिलाने के लिए आए, क्या करें। तो वही है? वहीं रहती हूँ सर, बेरी में। महेंद्रगढ़ से भी आगे है 7-8 किलोमीटर। अरे मैंने देखा है, वही देखा तो है मैं ना? पूछा कि उतनी दूर से, मैंने सोचा दिल्ली से। हाँ सर बहुत दूर से आई हूँ, 4.5-5 घंटे के। आज ही आई हैं? आज ही आई हैं सुबह से। ये बेटी आप? हाँ बेटी है सर मेरी। आपके कितने बच्चे? सर 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। बेटा क्या करता है? बेटा अभी 8th में है और बेटी ने अभी इस बार नेट का एग्ज़ाम दिया था। ये कब से तैयारी कर रही है? ये सर वैसे तो +1 से ही कर रही है, लेकिन इसका मतलब +2 के बाद पहला अटैम्प्ट था और इसने +2 के साथ भी दिया था। और इसका तो कहाँ कोचिंग की? इसने सर सिक्कर कोचिंग की थी, गुरु कृपा से। गुरु कृपा सिक्कर से कोचिंग की थी इसने, और 625 नंबर आए हैं सर इसके। लेकिन 625 में भी सर रैंक बहुत ज़्यादा जा रही है, 53,000 रैंक आ रही है। लेकिन जो मतलब क्या बताएं आपको, जो मतलब विश्वास करने लायक नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद रिजल्ट में दोबारा देखते हैं कि शायद इतना रैंक आना नहीं चाहिए, दोबारा निकाला तो सर यही रैंक था। बात यह है कि नीट की परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें आज इस साल के पहले तक अगर बच्चे या कोचिंग वाले ये कह देते थे कि उनके बच्चे को 610 से या 600 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को लगता था कि हमको MBBS मिल जाएगा। तो जब इस बार बच्चे जो 615, 20, 25, 30, 40 का करके आए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं 600 से ज़्यादा वाले बच्चे ही हैं, तो उनको एक 30 एक बहुत कसक सी है कि आज 620 नंबर मिल गया, 25 नंबर मिल गया, लेकिन हम तो 50,000 में भी नहीं है। और हमें मतलब जब ये आके बोली होगी कि 625 मम्मा मेरा आएगा, या कोचिंग वाला बिल्कुल कंफर्म थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सर पिछली बार 610 पे ऑल इंडिया मेरिट गई थी। तो इस बार तो ये सोच रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 नंबर बढ़ेंगे, शायद 617 या 18 तक कट ऑफ मतलब जाएगी लास्ट, वो भी। और सर इसके तो 625 थे, तो हम बिल्कुल तरह से मतलब निश्चिंत थे कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। गांव में, पड़ोस में सभी को मतलब एक तरह से खुशी हो गई थी कि बेटी का सिलेक्शन हो गया है। और गांव वाले भी मतलब ये थे कि भाई सबको पता चल गया था कि बेटी के इतने नंबर है, बहुत खुश थे, रिश्तेदार भी। एक बात बताइए, फिर जब रिजल्ट आया तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? आपने इसे डांटा, आपने कहा तेरे नंबर कम रह गए, तेरा इस बार नहीं होगा, या आपको पहले दिन ही लग गया कि रिजल्ट गड़बड़ है? नहीं सर, पहले दिन से नहीं पता चला था, जिस दिन रिजल्ट आया। पहले दिन आपकी प्रतिक्रिया क्या थी इसकी रैंक देख के? पहले तो यही था कि सर शायद मतलब 22,000 23,000 रैंक तक आएगा, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो सर बहुत ज़्यादा रैंक थी। तो प्रतिक्रिया क्या होगी सर? प्रतिक्रिया तो यही था कि बच्चे ने मेहनत तो की है, बच्चे ने तो अपनी प्रॉपरली मेहनत, क्योंकि बच्चे के साथ मैं रही हूँ सर। सिक्कर मैंने मेरे बेटी के साथ में रही हूँ, तो इसने पढ़ाई की है, तो मुझे पता है इसने 12 से 14 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की है। तो उससे मुझे पूरा मतलब विश्वास था कि मेरी बेटी का हो जाएगा। लेकिन सिस्टम से मतलब मुझे दुख है ना कि सिस्टम के कारण मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। 625 नंबर होके भी नंबर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मेरी बेटी की मुझे क्वालिटी पे या मतलब इंटेलिजेंसी पे मुझे वो नहीं दुख नहीं है, सिस्टम पे दुख है सर। कितना नंबर होने के कारण भी मेरी बेटी का नंबर नहीं आ रहा, सबसे बड़ा। लेकिन आप जो NTA कह रहा है कि इस बार थोड़ा टैलेंटेड बच्चे, इस बार भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो गई, इसलिए क्या सर भीड़ वो पिछले सालों में नहीं हुई क्या? 2022 में नहीं हुई या 2023 में नहीं? इतनी भीड़ कहाँ से होगी? इतने इंटेलिजेंट एकदम से एक साल में इतने इंटेलिजेंट कहाँ से हो गए? इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता सर। ज़्यादा से ज़्यादा रैंक में सिर्फ 2 या 3 हज़ार का फर्क पड़ सकता है। खूब एक्सपर्ट से बिठा लो आप, खूब किसी से पता कर लो सर, ज़्यादा 2 या 3 हज़ार रैंक का फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक तरीके से कोर्ट और NTA को देख के रुख अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा दोबारा तो शायद नहीं होगी। रुक चाहिए कैसे हुए हो, लेकिन परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। 24 लाख बच्चों का सवाल है, क्योंकि बच्चे सर बिल्कुल मायूस हो रहे हैं, बच्चों का कैरियर दांव पे है और बच्चों की साल बर्बाद हो जाएगी। बच्चे मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी परिस्थितियां आए, आप खुद भी हिम्मत नहीं हारना और आप भी हारना नहीं, जो आगे आएगा उससे लड़ना, ये नहीं कि हताश और निराश हो जाना। और सब लोग तुम्हारे साथ ही हैं। 627 पाई, अगली बार 720 है ना, तुम भी 720 पाओगे अगर मौका मिला तो। तुम चिंता नहीं करना, हौसला नहीं हारना, आदमी को हौसला नहीं हारना चाहिए, ठीक है? तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तानिया यादव। तो तानिया, तुम
तो 627 में तो तुम बहुत ही अच्छा एमबीबीएस पाती। 625। 625 में तो तुम्हें अच्छा एमबीबीएस मिलता। हाँ मतलब अच्छा तो पता नहीं, बट मिल जाता, कोई ना कोई कॉलेज इंडिया में मिल जाता गवर्नमेंट की तरफ से, बट अब नहीं मिल रहा क्योंकि एनटी की वजह से। एनटी मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, पटना में भी जले हुए पेपर्स मिले हैं, और ये ग्रेस मार्क्स भी एनटीए ने दिए हैं। अब ये नहीं पता कितने बच्चों के दिए गए हैं ग्रेस मार्क्स। एनटीए तो अपना डाटा 1563 दिखा रहा है, बट वो पता नहीं है ना कितने बच्चों को दिए गए हैं ग्रेस मार्क्स। तो हम यही चाहेंगे कि ग्रेस मार्क्स वाली भी एक बार रिजल्ट्स वो हों कि भाई कितने बच्चों को दिए गए ग्रेस मार्क्स। वो बता रहे 1563 को दिए, वो जो मुझे लगता है कि पूरी लिस्ट में ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स जस्टिफाई नहीं हो रहेंगे, 4 नंबर कम 1 नंबर जोड़ के नहीं हो रहेंगे, ऐसे 1563 होंगे। उन्होंने कहा होगा ये सब ग्रेस मार्क वाले। नहीं सर, 100 नंबर बढ़े हैं, किसी के 200 नंबर बढ़े हैं, जहाँ पे टाइम लैप्स हुआ था उनको दिए गए हैं, और बाकी पता नहीं कितने बच्चों को दिए गए हैं ग्रेस मार्क्स। आप कहाँ से हैं भैया?